कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो भी कोण बनते हैं वो हर एक कोण समकोण होते हैं। ये कैसे होता है ये आज हम देखेंगे। तो मान लीजिए हमने ये वृत्त बना लिया, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र हो गया O। इस केंद्र से होती हुई हमने एक जीवा खींची यानी व्यास खींचा। केंद्र की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है O। इस केंद्र से होते हुए हमने एक व्यास खींच दिया, इसका नाम है BOC। हमारा O जो है वो है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। और हमारी BOC ये है जीवा, यानी वह जीवा जो केंद्र से होके जाती है जिसको हम कहते हैं व्यास। तो यानी ये अर्धवृत्त ऊपर भी बन गया और अर्धवृत्त नीचे भी बन गया। तो यही जो अर्धवृत्त का कोण होगा, मान लीजिए यही कोण हमने बना दिया, तो ये कोण 90 डिग्री होगा। इसी को हमको सिद्ध करना है। इसका नाम अगर हमने A लिख दिया तो कोण A बराबर 90 अंश, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी बताना है कि इसका मान 90 अंश कैसे होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण कैसे होता है। ऐसा कौन सा नियम लगाएंगे जिससे ये हो जाएगा कि अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, समकोण। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त का व्यास है BOC। ये सभी चीज हमारे पास क्या है, दिया है, ठीक है। और हमारा प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इसके लिए हम एक नया काम क्या करेंगे, इस वृत्त के केंद्र से शीर्ष O को मिलाती हुई एक त्रिज्या खींचेंगे। ये हमने त्रिज्या खींच लिया, दिखे हो गया क्या, चलिए ये हमने त्रिज्या खींच लिया। वृत्त के केंद्र O से परिधि पर स्थित बिंदु A है, इससे मिलाती हुई हमने एक त्रिज्या खींच लिया। यहां पर हमारे पास तीन त्रिज्या हैं, OA, OB और OC। तीन त्रिज्याएं हैं कि कौन कौन त्रिज्याएं हैं, OA ये एक त्रिज्या है। चूंकि वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाएंगे तो जितनी भी त्रिज्याएं बनेंगी वो सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर मिलाइए वो सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान। तो केंद्र से एक त्रिज्या यहां हो गई OA और दूसरी त्रिज्या हो गई OB और तीसरी त्रिज्या हो गई OC। ये सभी क्या हैं, बराबर हैं और वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। जितनी भी त्रिज्याएं खींचेंगे वो सभी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा, उसका केंद्र लिया O और एक व्यास खींचा BOC। और एक नया काम हमने ये किया कि वृत्त के केंद्र से शीर्ष A को मिलाती हुई एक त्रिज्या बना दिए। तो हमारे पास अब टोटल कितनी त्रिज्या, पहले तो दो त्रिज्या थी, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, तो एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। अब इस त्रिज्या को ले लिए तो टोटल हमारे पास हो गई तीन त्रिज्याएं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर का कोण हमने मान लिया x, क्या मान लिए, x। इस वाले कोण को हमने क्या मान लिया, y। इस वाले कोण को मान लिया x और इस वाले कोण को मान लिया y। तो x और y दोनों कोण मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कोण A। दोनों को जोड़ देंगे तो कोण A ही होगा ना। यानी हमको कोण A बराबर 90 सिद्ध करना है, या कहते हैं कि x धन y बराबर क्या सिद्ध करना है, 90। कोण x और कोण y इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है।
इतनी चीज तो क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये BO के ठीक सामने का कोण x है, तो OA के ठीक सामने का कोण ये क्या होगा, x। कैसे? चूंकि किसी त्रिभुज में अगर भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये जितना ये भी त्रिज्या है, इसके सामने का कोण अगर x है तो ये भी तो त्रिज्या है, तो इसके सामने का कोण ये भी क्या होगा, x होगा। बात समझ में आ गई? कोण B का मान कितना हो गया, x। ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए, ये भी तो OC भी तो त्रिज्या है, तो इसके सामने का कोण अगर y है तो इस त्रिज्या के सामने का ये वाला कोण क्या होगा, y होगा। अरे भाई, बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये इस त्रिज्या के सामने का कोण है x, तो त्रिज्या के सामने का कोण यहाँ भी तो x होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि त्रिज्याएं बराबर हैं। ठीक है। अब देखिए कोण C कितना हो गया, y। अब देखिए, अब हम बात करें किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज हो गया, इसको इसको इसको, मान लीजिए एक A हो गया, B हो गया, C हो गया, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। ये तो त्रिभुज का प्रमेय ही है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180। तो कोण A, अब देखिए इसको कोण A, ये वाला पूरा कोण, और कोण B, और कोण C, इसको जोड़ देंगे कितना होगा, 180 अंश। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 180। तो कोण A का मान कितना है, x धन y, दोनों मिलके हम बना रहे हैं ना ये। तो ये हो गया कोण x धन कोण y। B का मान कितना है, x। ठीक है। और C का मान कितना है, y, बराबर कितना हो गया, 180। अब देखिए x x 2 बार है, y y 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कोण x धन 2 कोण y बराबर क्या हो गया, 180। ठीक है। अब 2 को कॉमन ले लें, 2 को बाहर निकाल दें। 2 को क्या करें, बाहर निकाल दें। तो 2 को जब हम बाहर निकाल देंगे तो ये बनेगा x, यहां से बचेगा x, और यहां से बचेगा y, बराबर हो गया 180। अब 2 को 2 बाहर निकला है, इसका मतलब 2 और इस ब्रैकेट इनके बीच कौन सा निशान है, गुणा का। तो x धन y, अगर 2 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा। यही हुआ। तो कोण x धन कोण y बराबर कितना हो गया, 90 अंश। यानी x और y दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कोण A का मान क्या हो गया, 90। सिद्ध हो गया कि नहीं? यही ना अर्धवृत्त का कोण है। तो अतः अर्धवृत्त का कोण क्या हो गया, समकोण होता है। बस यही करना था हमें। तो हमने क्या किया, अगर हम मिटा दें सबको तो हमने किया क्या, क्या किया हमने, सब मिटा दें। ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त खींचा, उस वृत्त का क्या माने, केंद्र O। इस वृत्त का हमने एक व्यास खींच दिया BOC, यानी हमारे पास वृत्त का केंद्र है
और एक क्या है, व्यास। एक नया काम हमने क्या किया कि इस केंद्र को इस शीर्ष से मिलाती हुई हमने क्या कर दिया, रेखा खींचा, क्योंकि यही हमको कोण सिद्ध करना है क्या, 90 अंश। ठीक है, यानी कोण ए सिद्ध करना है 90 अंश, यही सिद्ध करना है। तो ए को हमने वृत्त के केंद्र O से ए को मिलाती हुई रेखा खींच दिया, तो ये जो कोण ए था ये कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में। तो पहले भाग को हमने मान लिया x और दूसरे भाग को मान लिया y, यानी हमको x और y दोनों को जोड़ना है और कितना बताना है, 90 अंश। अब हमारे पास एक प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि देखिए ये भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है और OC त्रिज्या है। हमारे पास 3 त्रिज्याएं हो गई, OA, OB और OC। ये सभी आपस में बराबर होती हैं। तो हमारे पास एक प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस त्रिज्या के सामने का कोण है x, तो इस त्रिज्या के सामने का कोण क्या हो जाएगा, x। और इस त्रिज्या के सामने का कोण है y, तो इस त्रिज्या के सामने का कोण क्या हो जाएगा, y। अब एक प्रमेय हम ये भी जानते हैं, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। यानी A, B, C इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180। A का मान क्या है, x धन y, A का मान रख दिए x धन y, B का मान क्या है, x रख दिए, C का मान क्या है, y रख दिए, जोड़ दिए, 2x और 2y का मान क्या हो गया, 180। कॉमन ले लिए 2, x धन y का मान क्या हो गया, 180। 2 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, भागा, यानी x धन y का मान क्या हो गया, 90। तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए।